मरियम ने भी बड़ा खुशी का इजहार किया कि निशान छिन गया है, इनको डंडा मिलना चाहिए था। अल्लाह आपको ख्वाब में भी नज़र आ रहा है और डरा रहा है कि कहीं बल्ला फिर बहाल ना हो जाए। तहरीक लब्बैक से नून लीग वाले खौफजदा है। तहरीक लब्बैक आगे बढ़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ये कह के कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बजाय आपने हमसे फील्ड भी छीन ली है, बल्ला छीन के। आपका फ़ैसला तारीख़ में याद रखा जाएगा और तारीख़ इसे जिस नज़र से देखेगी, पहले भी बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हैं। आपसे हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रही, इसलिए आप हमारी दरख्वास्त वापस कर दें। और ये दरख्वास्त उन्होंने वापस ले ली। फ़ैसला मानना है तो माने, नहीं तस्लीम तो आपकी मर्ज़ी। चीफ जस्टिस साहब 2 दिन से बेहद परेशान हैं और जिस तरह का उनके ख़िलाफ़ तूफ़ान उठा है उनकी जानबदारी पे मैंने कम अज़ कम किसी जज के ख़िलाफ़ इस तरह का अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। सारे मीडिया पे, अखबारात में वो साफ़ी जो चीफ जस्टिस साहब के बहुत हामी थे, वो शर्मिंदगी का इज़हार कर रहे हैं, नदामत का इज़हार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, हमने इस बंदे को गलत समझा। चीफ जस्टिस साहब को अब भी कुछ अपने रवैये पे गौर कर लेना चाहिए। पंजाबी में कहते हैं डुलियां बेरां दा कुछ नहीं गया। अगर अपने फ़ैसले दुरुस्त कर लें और इंसाफ करें। कल खान साहब ने कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा उन्हें भेजा पैगाम के तौर पे चीफ जस्टिस साहब को। 6ठा सिपारा है और सूरा मायदा की 8वीं आयत, बाज़ ने 5वां सिपारा सूरा 8वीं आयत लिखा है बहुत सारों ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त। ये आयत मुबारक 2 जगह है। एक जगह थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो 5वें सिपारे में, और 6ठे सिपारे में थोड़ा सा दूसरा अंदाज़ है। 6ठे सिपारे वाली जो आयत है उसका तर्जुमा भेजा कि खा इंसाफ करते हुए तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन भी हो, फिर भी इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। और ख़ुद काजी फ़ायज़ ईसा साहब, मैंने सुना है कि बड़ी इस्लामी तारीख़ की मिसालें देते हैं, खुलफ़ाए राशिदीन की मिसालें देते हैं। तो खुलफ़ाए राशिदीन का अदल इंसाफ जो था, काश उसके वाक़यात पढ़ के काजी साहब उससे कुछ सबक भी सीखते और सिर्फ मिसालें देने पे न रहते। इस वक्त वो इम्तिहान में हैं, कौम भी उनसे, तमाम सियासी पार्टियां, तमाम मुतासरा फ़रीक उनसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं वो मबनी बर इंसाफ नहीं है। उन्हें अपनी रवश पे ख़ुद ही गौर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो कई दफ़ा आइन की ख़िलाफ़ वर्जी का मुर्तकब हो चुका है, 90 दिन में उसने इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं करवाए, अब बार बार कहने के बावजूद नहीं करवाए, आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है। आज बयान छपा अखबारात में कि सेनेट में जो करारदाद पेश हुई है फिर इलेक्शन मुलतवी करने की, उस पे इलेक्शन कमीशन साहब ने कहा है कि करारदाद से इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन जो हैं हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। चेयरमैन सेनेट 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पर अमल दरामद करवाएं। सेनेटर दिलावर साहब ने यह ख़त लिखा है। पता नहीं क्या वजह है, समझ नहीं आती कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद भी अभी तक
लोगों को एतबार नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन होंगे। और जो पार्टियां लाडली हैं, जिनकी सहूलतकारी हो रही है, वो भी खुल के मैदान में नहीं निकल रही। बादल नखास्ता एक जलसा कल किया है, सिर्फ ये तासुर देने के लिए कि हमने कैंपेन शुरू कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था नून लीग पे कि नून लीग निकल क्यों नहीं रही। तो निकलें क्या? जिस जलसे में जाते हैं इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। उकाड़ा में बीबी ने जलसा किया, बड़ा ज़ोर लगा के किया, पूरा टिल लगाया, लेकिन मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं, कोई 7,000 कहता है, कोई 4,000 कहता है, कोई 5,000, कोई 3,000। और घी के पैकेट भी तकसीम किए लोगों ने, घी वाला जलसा लोग कह रहे हैं। लालच देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है पार्टियां, जो पैसे वाले, जिन्होंने लूट मार की हुई है, जिनके पास हराम का पैसा है, वो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, शुरू हो गए हैं, पैसा बांट रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं लोगों को, और कोशिश कर रहे हैं कि फिर दोबारा इस कौम को बेवकूफ़ बनाएं और इलेक्शन जीत लें, और बाकी जो बचा खुचा इस कौम के पास रह गया है वो भी इससे छीन लें। चाहिए तो ये था सियासतदान अगर होते, बदकिस्मती से यहाँ सियासतदान नहीं हैं, यहाँ लूट मार करने वाले लुटेरे हैं। सियासतदान अगर होते तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को किसी सूरत भी तस्लीम न करते कि एक पार्टी का निशान उससे छीन लिया गया और मुख्तलिफ़ किस्म के निशान उसको तज़हीक आमेज़ निशान, तौहीन आमेज़ निशानात दिए गए हैं। कैंडिडेट के साथ जो मैच नहीं करते, उसकी पार्टी मंशूर के साथ मैच नहीं करते, ऐसे ऐसे निशानात दिए गए हैं। तकरीबन तमाम उम्मीदवार और कुछ पार्टियां, यहाँ मैंने पीपल पार्टी का बयान भी देखा है, मरियम ने भी बड़ा खुशी का इजहार किया कि निशान छिन गया है, इनको डंडा मिलना चाहिए था, इनको पेट्रोल बम मिलने चाहिए थे निशान में। और बिलावल साहब भी फरमा रहे हैं पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट पर मलबा डालना नाइंसाफ़ी है। तो बिलावल साहब, आपकी जमात तो आज तक अपने नाना जान के कत्ल का मलबा सुप्रीम कोर्ट पर डालती आ रही है और अभी तक डाल रही। आप जब बात करें तो सोच लिया करें कि अपने लिए आप जो चाहते हैं दूसरों के लिए भी वही चाहें। असूल तो यही है, अखलाकियात का असूल भी यही है, इस्लाम का असूल भी यही है, पढ़े लिखे लोगों का असूल भी यही है कि जो आप अपने लिए चाह रहे हैं वो दूसरों के लिए भी आप भी उस सफ़ में शामिल हो गए। ये बयान दे के आके गलियां हो जन सुंजियाँ, आप भी उस सफ़ में शामिल हो गए। आप अब कौम को ये धोखा देना चाह रहे हैं कि नून लीग और पीपी का मुकाबला होगा। बल्ला तो साफ़ हो गया है। तो बल्ला साफ़ नहीं हुआ अभी, बल्ला आपके सरों पे अभी तक लहरा रहा है। बल्ला आपको ख्वाब में भी नज़र आ रहा है और डरा रहा है कि कहीं बल्ला फिर बहाल ना हो जाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट के इरादे तो वाज़े हो ही गए हैं, वो रिव्यू में जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इरादों का इसके बावजूद निशान की बजाय लीडर का नाम चलेगा, ये आप ज़हन में रखें। और जो आप मंसूबे बनाए बैठे हैं कि एक बंदे को फारग करके हम इलेक्शन में भारी अक्सरियत ले जाएंगे या हम हुकूमत बना लेंगे, जो भी मनसूबाबंदियाँ आप किए बैठे हैं वो आपकी मनसूबाबंदियाँ कामयाब होती नज़र नहीं आती। खौफ इतना है कि अवाम में निकल नहीं रहे। उधर पीटीआई का एक लीडर, बिल्कुल नौवारद लीडर, चंद दिनों के अंदर अंदर वो आया और छा गया। शेर अफजल मरवत ही है लगता है। शेर अफजल ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया, रिकॉर्ड जलसे,
और रिकॉर्ड तोड़ रैलियां। और अब 2 दिन से वो सिंध में है, और सिंध में कराची में जलसा देखा आपने सोशल मीडिया पे। कराची में जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम इस शहर के हैं और हम ही बस लोगों को धोखा देते रहेंगे, हम ही जीतेंगे, उनकी खौफ से टांगें लरज रही हैं रात की जलसा देख के। मीरपुर में उसका इस्तकबाल रात 3 बजे जलसा किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो पीटीआई के बाज़ लीडर हैं जो इस वक्त ओहदों पे हैं, उनको एक आंख भी ऐसा आदमी नहीं बाता कि चेयरमैन कोई और हो, बल्ले बल्ले किसी और की हो रही हो। तो पीटीआई की आपस की लड़ाई जो है लीडरों की, ज़ाहिर है असली लीडर उनका अंदर है, और बाहर जो खींचातानी है ये इनको दुश्मनों से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए अपने पीटीआई के जो संजीदा फ़िक्र लोग हैं, ज़हन रखने वाले हैं, सियासी सूझबूझ रखने वाले हैं, उनको चाहिए कि मिल बैठ के ये मामला तय करें, और जिसका जो हक है, जो इख्तियार है, जो काम जो कर सकता है उसके ज़िम्मे लगाएं। और मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, तहरीक लब्बैक को अभी तक मेन मीडिया जो है, मेन मीडिया पे नज़रअंदाज किया जा रहा है। और तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं, जियो पे भी परसों चल रहा था कि पीटीआई के बाद सबसे बड़ा ख़तरा नून लीग को तहरीक लब्बैक से है कि तहरीक लब्बैक नून लीग का रास्ता रोकेगी। तहरीक लब्बैक से नून लीग वाले खौफजदा है। तहरीक लब्बैक आगे बढ़ रही। रात उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली लाहौर में शदरा से लेके जल्लो और जल्लो से इधर काना तक पूरे शहर का राउंड लगाया। बहुत पुरजोश जवान वलवले और ताज़ा दम नौजवान जो इरादा किए बैठे हैं कि इस दफ़ा इंतखाबात के ज़रिए उन कुव्वतों को असम्बलियों में लाएंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नाफिज करेंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह अवाम भी देख रहे हैं सारे तमाशे। हर तरफ लालची लोग, मफाद परस्त, कभी इधर इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, ना उनका कोई नज़रिया, ना उनकी कोई सोच, ना उनकी कोई फ़िक्र, ना उनकी कोई मंजिल सिर्फ़ इक़्तिदार, कि इक़्तिदार मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, एमएनए बन जाए, एमपीए बन जाए। तो जो एमएनए बने थे उनका अशर आपने देख लिया, जो कुछ हुआ। एमपीए का अशर आपने देख लिया। शेख रशीद साहब कहते हैं मैं 7 दफ़ा कि पता नहीं 17 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, आज फिर गिरफ़्तार हो गए। तो जब तक आप इस सिस्टम को बदलने के लिए कोई मंशूर प्रोग्राम लेके नहीं आते, उस वक्त तक एक इंतखाब क्या, 2 क्या, 10 इंतखाबात से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए तमाम इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों से कहता हूँ कि अपनी फ़िक्र दुरुस्त रखें। फ़ैसला तो जो होना है अल्लाह जानता है, किसने आना है, किसने जीतना है, किसने हारना है। लेकिन एक नज़रिया ऐसा है जिसके लिए हारना भी फतह बन जाएगी, जिसकी शिकस्त भी फतह तस्लीम की जाएगी, इसलिए कि वो एक नज़रिए के लिए लड़ेंगे। जैसे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने एक नज़रिए के लिए लड़े, और वो नज़रिया इस्लाम था, वो खिलाफत राशिदा का प्रोग्राम और मंशूर था, जिसके लिए उन्होंने सारा कुछ कुर्बान किया, अपनी भी जान पेश कर दी। आज कोई भी नहीं कहता कि वो हार गए थे। दीन के लिए लड़ने वाले जितने मुजाहिद हैं वो इंशाअल्लाह फतह याब हैं, और वही फतह याब रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इस दफ़ा हक फ़ैसला करने की और अपना वोट सही किसी अमानतदार, दयानतदार, दीनदार, अल्लाह रसूल के वफ़ादार को देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।